बायोलॉजी पर और क्लास 11th का जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसकी हमने पहला पार्ट डाल दिया था। पहले पार्ट में हमने टीयू सीखा था, एमयू सीखा था, यूटिलिटी सीखा था, कार्डिनल ऑर्डिनल सीखा था और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पढ़ा था, इसके एक्सेप्शन पढ़ा था और इसका एजम्पशन पढ़ा था। आज की वीडियो में पहले तो मैं आपको टीयू और एमयू का न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। देखना बेटा, ध्यान से समझना इस चीज को। ये मान लो मैंने आउटपुट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। क्वेश्चन में आपको टीयू दे रखा है 10 18 24 28 30। अब मैं कहूं कि बेटा चलो इसका एमयू निकालो, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। तो कैसे निकलेगा? पहला टीयू कितना है? 10 है, तो इसको आप डैश भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो। 10 से अब कितना हो गया? 18, यानी कि कितना सेटिस्फेक्शन बढ़ गया? 8। 18 से कितना हो गया? 24, यानी कि 6। 24 से कितना हो गया? 28, यानी कि 4। 28 से कितना हो गया? 30, यानी कि 2। और आगे बढ़ाता हूं मैं आपको समझाने के लिए। 30 फिर 28। 30 से 30 यानी कितना बड़ा? 0। और 30 से 28 यानी कि -2। ये तो हमने निकाला एमयू। एमयू निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितना चेंज हुआ टीयू में उतना आउटपुट में चेंज से डिवाइड कर दो। यहाँ तो 1 का चेंज हो रहा है तो डिवाइड करने का फायदा नहीं, वही आंसर आएगा, इसलिए हमने चेंज को डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, यही मैं कहता कि चलो एमयू से टीयू निकालते तो 10 होता। 10 और 8 18, फिर 18 और 6 24, फिर 4 28, फिर 30, फिर 30, फिर 28। तो एमयू से टीयू प्लस करके निकलेगा और टीयू से एमयू माइनस करके निकलेगा। अब यहीं से इसके रिलेशन बनते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू और एमयू। तो पहला रिलेशन ये है कि टीयू बढ़ेगा घटते हुए क्रम में जब तक एमयू डिक्लाइन हो रहा है लेकिन नेगेटिव नहीं है। देखो यहाँ टीयू बढ़ रहा है लेकिन घटते हुए क्रम में। पहले 10 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा। तो ये तो पहला रिलेशन होता है, टीयू इंक्रीजेस at diminishing rate until mu declining। दूसरा रिलेशन होता है टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगा जब mu 0 होगा। टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगा जब mu 0 होगा। आप कहोगे सर यहां भी तो मैक्सिमम है। बेटा यहां पर mu 0 नहीं है, इसलिए ये होगा। उसके बाद तीसरा रिलेशन होगा कि टीयू घटना शुरू कर देगा जब एमयू नेगेटिव चला जाएगा। यानी कि यहां देखो टीयू 30 से 28 हो गया, एमयू क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये 3 रिलेशन होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, टीयू एमयू। तो ये आपको न्यूमेरिकल समझने आ गए, टीयू कैसे निकालते हैं एमयू से और एमयू कैसे निकालते हैं टीयू से। कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में फाइंड करने वाले होंगे मिसिंग वाले, तो आप एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हमें टीयू मिसिंग है तो उस लेवल का एमयू आपको दे रखा होगा, और अगर एमयू मिसिंग है तो उस लेवल का टीयू आपको दे रखा होगा फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो इस चैप्टर में मैंने कल आपको बताया था कि कंज्यूमर जब भी कोई चीज परचेज करता है, जिसकी बात चल रही थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 हमारे पास मेथड होते हैं, या तो कंज्यूमर 1 कम्युनिटी केस कर रहा है या कंज्यूमर 2 कम्युनिटी केस कर रहा है। जब भी कंज्यूमर 1 कम्युनिटी केस करता है यानी कि उसमें क्या इक्वेशन लगती है? MUX/PX = MUM। ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी कंज्यूमर 2 कम्युनिटी कंज्यूम करता है तो इसमें फॉर्मूला लगता है MUX/PY = MUM। यहां तक ठीक था। अब एक चीज आती है इंडिफरेंस सेट या इंडिफरेंस कर्व। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व। तो इसका आज बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू लूंगा। इंडिफरेंस सेट का जो कर्व बनता है वो तो आपका ऐसा होता है, इस तरीके का इंडिफरेंस सेट होता है। इंडिफरेंस सेट का मतलब क्या होता है? इसमें कॉम्बिनेशन होते हैं 2 गुड्स के जिनसे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप केला खा लो, आप सेब खा लो, आप अंगूर खा लो,
आप खाना खा लो, आपकी भूख मिटाएगी। लेकिन ये हो सकता है कि सेटिस्फेक्शन हाई और लो हो सकता है, लेकिन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसके बारे में चर्चा, इसके बारे में आगे की कहानी हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।